दुनिया क्या सोचेगी, अगर ये सोचोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीता और मेरी यूट्यूब चैनल सीजी रियल ब्लॉग में आप सभी का एक बार से फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देखा मेरे टाइटल और थंबनेल में, आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड, आप में से और हम में से कई बार ऐसे होता है कि जब हम वीडियो बनाते रहते हैं तो कई ऐसे नेगेटिविटी आती है, कई ऐसे विचार आते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारा सामना होता है और उनकी बात सुनकर हम हर्ट होते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम ये लाइफ चुने हैं, जो सक्सेस हम पाने जा रहे हैं, उसको यहीं पर छोड़ दें। ऐसा लगता है अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल आता होगा लोगों की प्रतिक्रिया देकर। तो आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स, जो आपका गोल है, जो आपका मंजिल है, उसको आप पाकर रहिए। कहने वालों का काम है कहना, तो हम ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि दुनिया क्या सोच रही है, क्या कौन क्या बोल रहा है, किसके बोलने से हमको क्या फ़र्क पड़ता है। हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे हम अपने काम पर फोकस करेंगे, हमें सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी। और यही सक्सेस जब मिल जाएगी तो जो लोग ताना मारते हैं, जो लोग निगेटिविटी फैलाते हैं, हमारे राह पर रोड अटकाते हैं, वही लोग एक दिन आपको फिर सलाम करते हैं। जैसा कि आप सभी यूट्यूबर हैं, आपको पता होगा तो आपने एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर मनोज दे, उनका वीडियो कहीं ना कहीं एक आध बार आप जरूर देखे होंगे। पहले जब वो ब्लॉगिंग करते थे, जब कैमरा लेके चलते थे, तो उनके गांव वाले उनको पागल कहते थे। मैंने उसके एक मोटिवेशनल वीडियो में उनका इंटरव्यू देखा, जहाँ की मैं बात आपको बता रही हूँ। तो उनको जब पहले व्लॉगिंग करते थे तो लोग उनको पागल बोलते हैं, और आज उनका सक्सेस देखकर, आज उनकी कमाई देखकर लोग उसको अपना प्रेरणा मानते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर है तो निराश आपको कभी नहीं होना है। ये नहीं देखना है कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप बहू हो, बेटी हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके वीडियो में किसी प्रकार की कोई अश्लीलता ना हो, ना है कोई गलत चीज़ हो। जब आप सही हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम पर फोकस कीजिए और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। यूट्यूब में आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मेरे साथ वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। कई बार ऐसे होता है कि हमारे आसपास के माहौल में, वातावरण में कई ऐसी चीज़ें देखने को और सुनने को मिलती है जिससे सुन के हमारा मूड ऑफ हो जाता है, और हम कहीं ना कहीं जो हम काम करना बैठते हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता है, और ऐसा लगता है कि हम ये काम छोड़ दें, हम इसको ना करें। तो दूसरा जो सोचते हैं उसकी वजह से हम क्यों अपना काम छोड़े फ्रेंड्स। जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी काबिलियत है, जो हमारे में टैलेंट है, हम अगर दुनिया वालों के सामने ला रहे हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक, जिसके जरिए आज करोड़ों लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? आप मुझको कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। अगर कोई घर बैठे पैसा कमा भी रहा है अपने टैलेंट की बदौलत, तो इसमें बुराई क्या है? कई लोग टोन मारते हैं कि फला ऐसे है, ढका ऐसे है, फलाना ऐसे है, ढकाना ऐसे है। तो दुनिया में आज छोटे से छोटा बच्चा भी ऑनलाइन हर चीज़ की कमाई कर रहे हैं। आप फेसबुक यूज़ करते होंगे तो फ्रेंड्स उसमें देखते होंगे 7 साल का बच्चा भी लाइव परफॉर्मेंस करता है। सिंगिंग हो, डांसिंग हो या फिर एक्टिंग हो, हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं जब औरत की बात आती है तो लोग ये समझते हैं कि बस खाना पीना बनाए, घर में रहे और कोई अदर एक्टिविटी ना करे। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप पढ़े हो, आप लिखे हो, जरूरी नहीं है कि आप सरकारी ही नौकरी करो या सरकारी नौकरी के लिए बने हो। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो आप घर बैठे भी पैसा कमा सकते हो। बहुत सारा सोशल साइट्स है, सोशल मीडिया है, उसका यूज़ कीजिए और अपने प्रतिभा को, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाइए, और किसी प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रहिए। ये जो लोग होते हैं बोलने वाले फ्रेंड्स, ये बोलेंगे ही, क्योंकि वो जानते हैं हम अगर ऐसा बोलेंगे तो सामने वाला डिमोटिवेट हो जाएगा और अपनी मंजिल की तरफ आगे पैर नहीं पसार पाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो बोलने वाले हैं बोलने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए, तो आपको जो सफलता है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ऐसा सब चीज़ आता है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, यूट्यूब में काम ना करूँ। तो मैं क्यों छोड़ूँ यूट्यूब? मेरे यूट्यूब में वीडियो डालने से किसको परेशानी हो रही है, क्यों हो रही है? मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही हूँ, कोई भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हूँ। तो मेरे वीडियो अपलोड करने से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। चाहे वो मेरे आसपास के वातावरण के लोग हो, चाहे मुझे जो भी अभी देख रहे हो। तो आप सभी से यही गुजारिश है, अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो लीजिए, उसको हौसला अफजाई जरूर कीजिए। अगर कुछ करना चाहता है तो उसको आप करने दीजिए, किसी प्रकार की बात से उसका उत्साह न घटाएं। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरी बातों पे ध्यान दिया होगा, ऐसा उम्मीद करती हूँ। और फ्रेंड्स, और रेसिपी वगैरह भी डालती हूँ, लेकिन मेरा मन आज किया कि मैं
व्लॉगिंग करूंगी और न ही आज मैं कोई रेसिपी डालूंगी। क्यों ना आप लोगों से बात किया जाए और अपने सारे कमेंट्स मुझको करके बताइए फ्रेंड्स कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है। क्या सच में गांव में रहकर यूट्यूबर बनना मुश्किल है, या क्या हम गांव के वातावरण में रह के यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं। आज जमाना ऐसा आ गया है फ्रेंड्स, आपको हर गली, हर चौक चौराहे पे, हर गांव में आपको एक न एक यूट्यूबर मिल जाएगा। तो हम ऐसे लोगों की सोच को कैसे बदले जो हमारे प्रति नकारात्मकता फैलाते हैं और सोचते हैं ऐसा है वैसा। सोच को अपने पास रखिए और जो सामने वाला कर रहा है उसको करने दीजिए। सो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए रेसिपी के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड डे फ्रेंड्स, टेक केयर।